यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन पर दी गई धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर धमकी दी गई। झारखंड के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र। सूत्रों के मुताबिक आदिवासी अस्मिता होगा संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा। नरसिंहगढ़, हजारीबाग और चतरा में जनसभा भी करेंगे अमित शाह। शिवराज सिंह चौहान का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले वो कमाल के जादूगर हैं। 5 साल पहले 42 साल के थे, अब 49 साल के हो गए। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने जेएमएम कांग्रेस पर किया हमला, बोले दोनों का उद्देश्य जाति के नाम पर हिंदुओं का वोट बांटना, एक विशेष समुदाय का 100% वोट लेना है। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जनता का आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों बीजेपी वालों को गुजरात भगा देंगे। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने से अपने बयान को लेकर माफी मांगी। कहा जो हुआ उसका अलग अर्थ निकाला गया, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो संवेदना व्यक्त करता हूं। अरविंद सावंत के बयान पर गठबंधन में ही घिरी उद्धव की शिवसेना। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग की। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत से देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। कहा एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा पीएमजी के आरोप सत्य से परे हैं। देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 महीने में 2 बार सैलरी का भुगतान करके एक नई मिसाल कायम की। राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोलना अनुचित है। सीएम सुक्खू के बयान पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री सुक्खू जी को अब झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। झूठे वादों से सरकार की किरकिरी होती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की हार तय है। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, नेक के लिए हिंदू इकट्ठा होता है, जिहाद के लिए नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नया पोस्टर जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर मायावती की एंट्री, कहा बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मायावती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले खोया हुआ वोट बैंक पाने के लिए मायावती हर प्रकार के यत्न कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा सनातनी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक है तो सेफ है वाले बयान का समर्थन किया। कहा पीएम के इस उद्देश्य में ही विकसित भारत की गारंटी और हम सबकी भलाई है। लालू यादव ने कहा कि धरती पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम लेकर इसको खत्म करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोला, कहा बिहार को लूटने और भ्रष्टाचार के लिए लालू परिवार को क्रेडिट लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया बड़ा हमला, कहा वर्तमान समय में रानी के पेट से पैदा लिया बेटा तेजस्वी राजगद्दी संभाल रहा है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर लगाया लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने का आरोप, कहा मरीन ड्राइव जाते हैं लेकिन बिहार और झारखंड में प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी ने भी तेजस्वी पर अपने पिता को घर पर ही नजरबंद करने का आरोप लगाया। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा लालू को किसी भी चुनावी सभा में नहीं जाने दिया गया है। जेडीयू बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का पलटवार, कहा लालू प्रचार करने जाएंगे, नीतीश कुमार को प्रेस से नहीं मिलने दिया जा रहा है। दिल्ली के शेख सराय फेज 1 में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में नोकझोंक, डीडीए पार्क में छठ पूजा को लेकर नोकझोंक हुई, पुलिस ने हालात को संभाला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोले दिल्ली को इतना जहरीला बना दिया है कि जितनी भी सजा मिले वो बहुत कम है। यूपी के बागपत के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का महिला से अश्लील बात करने का वीडियो वायरल, पार्टी ने जिला अध्यक्ष पद से हटाया। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में भाई और बहनों ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। भाई दूज पर यमुना स्नान का माना जाता है महत्व। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज की दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा भाई बहन के अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक भैया दूज की हार्दिक बधाई। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भैया दूज के त्योहार पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा प्रेम और यहां प्रेम के पर्व की सभी को शुभकामनाएं। गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। छठ पर बिहार जाने के लिए ट्रेनों में हो रही है बम्पर भीड़। आज सुबह की आरती के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। 6 महीने बाद फिर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। दिल्ली के अलीपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। दमकल की 34 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी के एक मकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
मध्य प्रदेश के भिंड में एक निर्माणाधीन मकान में लगी भीषण आग। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम का सामान जलकर राख हुआ। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अनियंत्रित कार तालाब में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत। शवों को तालाब से निकाला गया। लखीमपुर खीरी में पत्रकार के सवाल पर भड़के एक्टर राजपाल यादव। पत्रकार के मोबाइल को छीनने की कोशिश की। आतिशबाजी न करने की सलाह देकर ट्रोल हुए थे राजपाल। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथी का क्रेन की मदद से रेस्क्यू। घायल हाथी को इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया। श्रीनगर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। आतंकवादियों के ठिकाने आग से स्वाहा। अनंतनाग में भी एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। फारूक अब्दुल्ला का आतंकी हमलों के बहाने बड़ा आरोप। कहा, हमारी सरकार बनते ही हमले कैसे शुरू हुए, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा आतंकी वारदातों में बहुत कमी आई है। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस बोली, आरोपी मनीष पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं है कोई रिश्ता। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कई लोगों ने धमकी दी है। एक वीडियो जारी कर 3 लड़कों पर लगाया घर की रेकी करने का आरोप। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने प्रेमनगर इलाके में एनकाउंटर के समय एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। जौनपुर में टाइकोंडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या केस में दारोगा राजेश यादव गिरफ्तार। पिता और भाई के साथ मिलकर बनाया था मर्डर का प्लान। जोधपुर में ब्यूटिशियन हत्या मामले में विरोध। पुलिस को कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े किए गए थे। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। घटना वाली जगह से 4 कारतूस बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के रूपनगर इलाके में एक महिला ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटा। पति पर नशे में झगड़ा करने के बाद किया हमला। आरोपी पत्नी फरार।